Hi guys, this is your Just Ma'am here. I think you all are fine and doing fine. बच्चों, the next intermediate which we have to see in the organic chemistry is that is free radicals. Okay, so this is our next reactive intermediate and very important reactive intermediate which takes part in so many reaction. Okay, so let us understand what is free radical. Okay, so बच्चों free radical क्या होता है? It is the species which is formed by homolytic cleavage of covalent bond and the atom acquires an unpaired electron. ठीक है, ये एक ऐसी स्पीशीज है बच्चों जिसमें हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा और होमोलिटिक क्लीवेज से जो नई स्पीशीज बनेगी उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. सो द स्पीशीज विच इज हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it is known as what? Free radical. For example, if I have a chlorine molecule, okay, and when we give light energy to the chlorine molecule, then this bond undergoes homolytic cleavage. होमोलिटिक क्लीवेज मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि आपका जो एक एक इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड का, दोनों एटम ईमानदारी से अपने पास रख लेंगे. ओके, देयर विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर टूवर्ड्स बोथ द एटम. उसको हम क्या कहते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं. तो ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम के पास है. ओके, सो दे विल फॉर्म व्हाट? दिस टाइप ऑफ स्पीशीज जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ हमारे एटम के सिंबल के ऊपर एक डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब ये कंप्लीट चार्ज नहीं है. ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे क्लोरीन के पास, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया. ओके, दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल. तो इस तरह के हमारा जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शंस के दौरान बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं. सो ये जो फ्री रेडिकल है ये ऑफ कोर्स हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी बनता है. इन सो मेनी रिएक्शंस द मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड और एग्जांपल देखते हैं हम फ्री रेडिकल के. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव से मीथेन, दिस इज मीथेन. Okay, so when we give an energy to methane approximately of 102 kilocalorie, okay, इतना हीट एनर्जी अगर हम मिथेन को देते हैं, then this कार्बन हाइड्रोजन it breaks homolytically. ठीक है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा आपका एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन दे बोथ विल टेक वन इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर एंड देयर वी विल हैव अ मिथाइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. कार्बन और इस हाइड्रोजन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. ओके, सो हियर वी आर गेटिंग अ मिथाइल फ्री रेडिकल. ओके, लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल कि और हमारे जो फ्री रेडिकल्स है वो कैसे बनते हैं. ओके, बिकॉज we can have a primary free radical also, we can have a secondary free radical also, and we can have a tertiary free radical also. So many types of free radicals can be formed during a chemical reaction. Let me show you more examples of free radicals. So students, let us see the more examples of free radicals. So जो हमारा एक कंपाउंड है दिस मिथाइलएमीन, जब हम इसे हीट या लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है होमोलिटिकली कि आपको यहाँ पर दो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, एक मिथाइल और एक ये अमीन फ्री रेडिकल, अमीनो फ्री रेडिकल आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल कि हमारा फ्री रेडिकल बन सकता है. या फिर जैसे अगर मेरे पास है CH3 इथेन and I am giving it energy of approximately 97 kilocalorie, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा होमोलिटिकली एंड हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? इथाइल फ्री रेडिकल. ठीक है, वी विल गेट अ इथाइल फ्री रेडिकल एंड ए हाइड्रोजन फ्री रेडिकल.
तो ये हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल हमें मिलेगा, और इसको हम प्राइमरी फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। ये जो हमारा कार्बन है जिस पर 2 हाइड्रोजन होते हैं एंड 1 वैलेंसी पर कार्बन ही होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सिमिलरली इफ आई हैव say for example this type of structure, you can say, I just draw in the detail, when we will have a secondary carbon. Okay, if we are having this type of structure, okay, I am having this type of a substance, you can see, okay, 1 2 3 we are having what, propane. okay, और अगर हम इसको हीट करते हैं approximately 94 किलो कैलोरी पर, ओके, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इस तरीके से ब्रेक होगा होमोलिटिकली। तो हमारा जो ये कार्बन है CH कार्बन, इस पर हमारा क्या आ जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जिसको हम 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, वी विल गेट अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसी तरीके से हमारा टर्शरी फ्री रेडिकल भी बन सकता है। Okay, let us see the example, CH3, C, CH3, CH3 और यहाँ पर H। okay, ये हमारे पास है सब्सटेंस, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये जो अपना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, तो इस कार्बन पे आपका रेडिकल आ जाएगा। ओके, सो लेट मी शो यू, वी विल हैव CH3C एंड यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 है, और इस कार्बन पर रेडिकल प्लस H प्लस, तो ये हमारा क्या बन गया, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। एंड इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको एनर्जी लगेगी 91 किलो कैलोरी। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि ब्रांचिंग के साथ साथ आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होती जा रही है। प्राइमरी हमने देखा कि 97 किलो कैलोरी लग रहा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनते समय 94 किलो कैलोरीज लग रहा है, एंड टर्शरी फ्री रेडिकल बनते हुए आपका जो है 91 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बॉन्ड टूटने के लिए, होमोलिटिक क्लीवेज के लिए। तो ये भी अपने आप में एक आपको स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है फ्री रेडिकल्स की। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि टर्शरी फ्री रेडिकल जो है वो काफ़ी स्टेबल है बाकी दूसरे फ्री रेडिकल से। ओके, सो जो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ऐसा क्यों है, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज कम क्यों हो रही है, वो भी हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ this what is the order of stability of these free radicals and why this order is there for the dissociation energy. Okay, so that also we will going to see about the free radicals. इसके अलावा हमारे एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स भी काफ़ी रिएक्शंस में बनते हैं। ओके, वी कैन हैव एलाइलिक फ्री रेडिकल्स एंड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स आल्सो, राइट, एंड वी विल सी द स्टेबिलिटी ऑफ देम आल्सो। सो लेट अस नाउ सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। Okay, next topic which we are covering is characteristics of free radicals. This is the next thing कि हमको ये देखना है कि हमारे जो free radicals है उनके characteristics क्या क्या हैं। Okay, so the first characteristic of free radical is that free radicals are generally electrically neutral। ठीक है, हमारे जो फ्री रेडिकल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज नहीं होता है। सेकेंड, दे आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव। ओके, जो हमारा फ्री रेडिकल है चूंकि वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है, उनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव। ओके, दे वांट टू पेयर अप विद द अदर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके, दे वांट टू पेयर अप विथ अदर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके, ये हमारे फ्री रेडिकल्स का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है कि अब वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो उन्हें जल्दी से रिएक्शन करनी है।
अब चूंकि वो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उन्हें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही चाहिए, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन में दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो दे आर वेरी रिएक्टिव ऑल्सो. ओके, सो लेट अस सी. दे कैन गिव 3 types of reactions. ठीक है, 3 type of reactions कैसे दे सकते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल, 2 free radicals can combine with each other. है ना, हो सकता है कि किसी रिएक्शन टाइप में, आई शुड राइट दे कैन गिव 3 type of reactions type. ओके, तो पहले रिएक्शन टाइप में वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जो 2 फ्री रेडिकल है दे कैन कंबाइन विथ ईच अदर. फॉर एग्जांपल, क्लोरीन एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल दे कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म Cl2, एंड 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स दे कैन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म C2H6, or any other 2 alkyl radicals they can combine with each other to give you the saturated compound or a carbon-carbon bond. Okay, next characteristic, कैसी वो reaction type दे सकते हैं हमें? Free radicals can react with neutral molecules to give अनदर फ्री रेडिकल. ठीक है, हमारा जो फ्री रेडिकल है वो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके इट कैन गिव यू द न्यू फ्री रेडिकल. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा Cl रेडिकल, हमारे पास है मीथेन. ठीक है, वी आर हैविंग मीथेन एंड दिस Cl रेडिकल इट इज रिएक्टिंग विद द मीथेन. तो वो इसमें से H रेडिकल निकाल के ओके यहाँ पे बना लेगा आपका नया मिथाइल रेडिकल एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ HCl. सो इट इज जनरेटिंग द न्यू रेडिकल. तो आपका जो फ्री रेडिकल है वो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके आपको नया फ्री रेडिकल जनरेट करके दे सकता है. दिस इज द नेक्स्ट रिएक्शन टाइप विच कैन बी गिवन बाय द फ्री रेडिकल. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन टाइप गिवन बाय द फ्री रेडिकल, आई जस्ट शो यू that how the next reaction can be shown by the free radical. You can take the screenshot of this board if you note down the characteristic of the free radicals. Okay, so take a screenshot and then I'll clean the board. Okay, so let us see कि और किस तरीके से जो आपका फ्री रेडिकल है वो रिएक्शन कर सकता है. Okay, so how the free radical can do the next reaction time. Okay, free radical can lose a neutral molecule and generate a new free radical. ठीक है, हमारा जो फ्री रेडिकल है वो अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज करके एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है. कैसे कर सकता है मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. जैसे मेरे पास ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, CH3COO. इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एसीटेट फ्री रेडिकल. राइट, ये हमारे पास क्या है, एक एसीटेट फ्री रेडिकल है. तो ये क्या करेगा फ्री रेडिकल, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ ट्रांसफर होगा और ये जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका एक कार्बन के पास. तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों आप देखो ये पूरा ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बिल्टअप हो रहा है. सो देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है और इस कार्बन पर आ जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो ये इसने हमारा नया मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया है ना. फ्री रेडिकल ने अपने आप में से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लूज किया and it has generated the methyl free radical. So this is the next reaction type which can be given by the free radical. Next mode of reaction of free radical you can say. Next characteristic is free radicals are paramagnetic in nature. Of course they will be paramagnetic in the nature.
वाई दे विल बी पैरामैग्नेटिक इन द नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपकी किसी भी स्पीशीज के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स दे विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड। ओके, उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा एंड दे विल बी पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। So due to unpaired electron, free radicals are paramagnetic in the nature. The next characteristic is free radicals are generally formed by light energy and peroxides. ठीक है, जनरली मतलब हीट एनर्जी से भी फ्री रेडिकल बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हीट एनर्जी से फ्री रेडिकल बिल्कुल नहीं बनेगा, बट जनरली लाइट एनर्जी से जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, जो फोटो रिएक्शंस होती है, फोटोकेमिकल, ठीक है, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और क्वांटम की एनर्जी जहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पर हमारी जो रिएक्शन है जनरली वहाँ फ्री रेडिकल बनने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। Okay, so now we will see the different type of free radicals and their stability order. That which free radical is more stable and which free radical is less stable and why. Okay, so quickly just see, let us see the stability order of different free radicals. Okay, जल्दी से हम start करते हैं. So guys, let us see the order of stability of free radicals. So we may have three types of free radicals: primary, secondary, tertiary, and of course we can have methyl free radical also. So this is your methyl free radical, this is our primary free radical, this is our secondary free radical, and this is our tertiary free radical. Okay, this is methyl free radical, this is ethyl, or you can say 1 degree free radical, this is isopropyl, or you can say it is 2 degree or secondary free radical, and this is tertiary butyl, or you can say it is 3 degree free radical. So now let us see the stability order of these free radicals. So the order of stability of these free radical is this. Okay, the tertiary butyl free radical is maximum stable, and then secondary, then 1 degree, and then methyl free radical. So why this order is there? Okay, so why this order is there? The reason is plus I effect of R group. This is the reason, and the second reason is hyperconjugation. दोनों यहाँ पर जो रीजन है वो टर्शियरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा टर्शियरी वाला है, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल और 3 डिग्री वाला जो हमारा जो फ्री रेडिकल है, यू कैन से गाइस कि यहाँ पे हमारे पास 3A पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 3 तरफ से यहाँ पे प्लस था इफेक्ट लग रहा है ना मिथाइल ग्रुप का। तो कार्बन पर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन, आप देख सकते हो कि इट इज हैविंग मोर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज. Okay, there is more dispersal of negative charge on it. But students, the tertiary free radical, okay, the tertiary free radical which is most stable, okay, it is most stable. Why it is most stable? It is due to the formation of more hyperconjugative structures. Okay, it is due to the formation of more hyperconjugative structures, you can say. Okay, ये जो हमारा free radical है, इसकी स्टेबिलिटी आप देख सकते हो कि 3 हाइड्रोजन है, तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से. यहाँ पर आपके बनेंगे 3, ठीक है, 6 हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से. यहाँ पे 3 बनेंगे और यहाँ पर एक भी नहीं बनेगा.
तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल रादर देन द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट को यहाँ पे हमें देखना होगा कि इट इज नॉट इन द रोल एज मच एज कंपेयर टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है इट इज मोर इफेक्टिव। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन जो टर्शियरी फ्री रेडिकल है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम बनेंगे, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल। ओके, उसके बाद हमारा 2 डिग्री, उसके बाद हमारा 1 डिग्री एंड देन वी आर हैविंग मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके अलावा हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल है। सो दिस इज benzyl free radical. So this benzyl free radical, it will of course have that resonating structures. Okay, of course it will have the resonating structures. So due to the formation of resonating structures, it will have more stability. Okay, the resonating structures of benzyl free radical you can see. Okay, so these are the different resonating structures of benzyl free radical or benzyl free radical. Okay, so due to more resonance it is quite stable. Other than that we can have allyl free radical, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये जो हमारा CH2 होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास वाला जो प्राइमरी कार्बन है, इसको हम इस पूरे ग्रुप को अलाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये भी हमारा जो है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो क्वाइट स्टेबल। ओके, सो बेंजील एंड अलाइल फ्री रेडिकल दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस एलिफेटिक फ्री रेडिकल्स that tertiary is most stable can be explained more on the basis of hyperconjugation. Okay, due to more hyperconjugation, due to more resonating structure, हमारा जो tertiary radical है वो सबसे ज़्यादा stable है, then secondary, then primary and then methyl। तो सभी radicals का मिला जुला के stability का order क्या है मैं आपको बताती हूँ जब हम इन दोनों को भी involve करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सभी radicals का मिला जुलाकर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या निकलता है, लेट अस सी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फ्री रेडिकल्स। ओके, सो गाइस लेट अस सी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फ्री रेडिकल्स। जो अलग अलग तरह के फ्री रेडिकल्स हमारे रिएक्शन के दौरान बन सकते हैं इन्वॉल्विंग फिनाइल रिंग्स एंड एलिफेटिक रेडिकल्स, उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है वो देखते हैं हम जल्दी से। सो आउट ऑफ सो मेनी फ्री रेडिकल्स जो हमारे रिएक्शन के दौरान बन सकते हैं उसमें जो हमारा ट्राइफिनाइल वाला ये जो हमारा रेडिकल है इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ कोर्स ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है आपके पास, बेंजीन की रिंग है, फिनाइल की, तो उसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा हमारा डाइफिनाइल वाला। ठीक है, इट इज समवॉट लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये हमारा जो डाइफिनाइल रेडिकल है डाइफिनाइल बेंजील, ये हमारा थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू ट्राइफिनाइल। उससे थोड़ी कम स्टेबिलिटी होती है हमारे टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल की। ओके, CH3 थ्राइस एंड C। ठीक है, ये हमारा इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है टर्शियरी वाला जो हमारा रेडिकल है, और टर्शियरी वाले रेडिकल से थोड़ा सा हमारा जो कम स्टेबल होगा वो होगा हमारा बेंजील C6H5CH2। ठीक है, ये टर्शियरी वाले रेडिकल से थोड़ा कम स्टेबल है। ठीक है, एज कंपेयर टू टर्शियरी ब्यूटाइल। देन इसके बाद हमारा अलाइलिक आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 के ऊपर रेडिकल, इट इज लेस स्टेबल देन बेंजील। और उसके बाद हमारा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल CH3CH CH3। तो ये जो हमारा सेकेंडरी रेडिकल है ये हमारे अलाइल फ्री रेडिकल से कैसा होता है, कम स्टेबल होता है। इससे कम स्टेबल हमारा हो जाता है प्राइमरी वाला, इससे कम स्टेबल है हमारा मिथाइल वाला, और मिथाइल वाले से भी कम स्टेबल हमारा एक रेडिकल होता है दैट इज विनाइल फ्री रेडिकल। इसको विनाइल कहते हैं ना ग्रुप को, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, विनाइल कहा जाता है। ओके, तो विनाइल फ्री रेडिकल हमारा सबसे कम स्टेबल है। तो ये जो है डिफरेंट फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है।
ठीक है। तो कॉमन फ्री रेडिकल्स जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि हम बनते हुए देखेंगे या फिर आपके सामने आएंगे, तो ये उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो है वो रेजोनेंस के बेसिस पे समझाया सकता है, एंड इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, जो फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होगा उसको बनने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इतनी ही कम लगेगी। जैसे आपका जो ये अलाइव फ्री रेडिकल है, ये बनने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी करीबन हमारी होती है 86 किलो कैलोरी मोल के पर मोल के करीबन यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, जो कम है। सो इट इज क्वाइट स्टेबल। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. So you can take the screenshot of the order of stability of free radical. It is very important. So we can take the screenshot, and then we see that reactions involved free radical formation. मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें फ्री रेडिकल बनता है, और हम देखेंगे आगे जाके कि वो जो रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म में आपको फ्री रेडिकल बनता हुआ दिखेगा। तो फर्स्ट हम आगे जाके देखने वाले हैं वुड्स रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स में हमारी एक रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन, वो बनने के लिए हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। सेकेंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम आगे देखेंगे वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ती हैं। आप देखेंगे कि वहां पे फ्री रेडिकल एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है। थर्ड रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ alkenes and of course कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्काइंस भी बन सकते हैं। तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस की, जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट से ये इन्वॉल्व होती है रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि फ्री रेडिकल से ये पूरी रिएक्शन आगे बढ़ती है, फ्री रेडिकल ही इस रिएक्शन को आगे लेकर जाता है। और नेक्स्ट हम आगे जाके कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनको कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग पेरोक्साइड्स। तो ये जो रिएक्शंस है आप आगे जाके देखेंगे जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। ओके, सो दीज आर द सम रिएक्शंस जिनमें फ्री रेडिकल एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा और जिनको हमें आगे जाके स्टडी करना है। हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये सारी रिएक्शन हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर अप करने वाले हैं बेटा। ओके, सो दीज आर द रिएक्शंस इन्वॉल्व फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। अब हम जल्दी से लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, अभी तक हमने नहीं देखा है कि जो फ्री रेडिकल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में रहेगा while formation of free radical. Okay, so let us quickly see the structure of free radical, students. So guys, let us see the structure of free radical. So in alkyl free radicals, the carbon having odd electron or unpaired electron is sp2 hybridized. ठीक है, तो जो कार्बन जिस पर हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है अल्काइल फ्री रेडिकल्स में, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उस पर हमारे जो है 3 ग्रुप्स जो होते हैं कार्बन के, they remain the bonded. ठीक है, they will remain the bonded to the carbon atom 3 groups. ओके, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जो हमारी अनयूज्ड p ऑर्बिटल होगी, उसमें हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इन तीनों बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री।
तो इस तरह का प्लानर स्ट्रक्चर हमको फ्री रेडिकल का देखने को मिलता है, अल्काइल फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, इट इज ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हालांकि अगर हम अल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH2F, है ना, मैंने एक फ्लोरीन को वहाँ पे लगा दिया है, हाइड्रोजन की जगह हमने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो आपका जो S कैरेक्टर है हाइब्रिडाइजेशन का वो इंक्रीज होता है। एंड इफ देयर इज increase in S character, then the shape becomes पिरामिडल। ठीक है, तो हमारा जो फ्री रेडिकल है उसका शेप ऑलमोस्ट पिरामिडल हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास CF3 है, CF3 फ्री रेडिकल है, तो इसका जो शेप है ऑलमोस्ट पिरामिडल रहेगा। ओके, बाकी जो जनरली हमारे जो अल्काइल फ्री रेडिकल्स है बच्चों, उनका जो शेप है वो कैसा रहता है, दैट इज प्लानर, और हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, और यहाँ पर जो दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल हमारा रहेगा 120 डिग्री, और ये जो हमारी अनयूज्ड ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसमें हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो इसके प्लेन के 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलर रहेगा। Okay, so this is the general shape for the free radical. Okay, so this is all about free radical which we have seen in the video कि free radical कैसे बन सकता है, किस किस तरह का बन सकता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, फ्री रेडिकल किस तरह से रिएक्शन कर सकता है, और कौन सी रिएक्शंस में आगे जाके हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने वाले हैं। सभी ऑलमोस्ट टॉपिक बच्चों मैंने इस टॉपिक में कवर अप करने की कोशिश की है। आगे जाके हमें और ज़्यादा इसके बारे में क्लियरिटी मिलेगी जब हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें आप देखेंगे कि फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है। ओके, देन इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, हिट द लाइक बटन एंड सपोर्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जल्दी मैं आपके लिए डालने वाली हूँ नेक्स्ट वीक, जब हम हमारा नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट देखने वाले हैं, कार्बीन्स। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसे कार्बीन कहा जाता है, उसके बारे में हम आगे जाके हमारे वीडियो में पढ़ाई करने वाले हैं। टिल देन study this topic, study from the book, give a reading from the book. Book reading is very important. Okay, stay home, stay safe, stay healthy, eat healthy, और सब लोग खुश रहिए। बाय बाय।